भाई कोई पुराने बंदा अथॉरिटी को कम ऑन मैम आप बोलोगे सीट का पैसा लिया फिर सीट का नहीं निकाले खड़ा निकल जाने के लिए अभी एयर इंडिगो के अराउंड जो कंट्रोवर्सी चल रहा है वो सिर्फ एक एयरलाइंस इशू नहीं है, ये एक्चुअली एक सिस्टम की वीकनेस, पुअर प्लानिंग और पैसेंजर राइट्स के कोलैप्स का एग्जाम्पल है। आज की इस वीडियो में मैं यही एक्सप्लेन करूंगा कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ और इसका इम्पैक्ट क्या है। लास्ट फ्यू डेज में इंडिया के एयरपोर्ट्स पर हद से ज़्यादा चाउस देखने को मिला। इंडिगो ने एक छोटे से टाइम फ्रेम में 1000 से ज़्यादा फ्लाइट कैंसिल कर दी और 100 से ज़्यादा फ्लाइट डिले हो गई। दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, पुणे, हर जगह कम्युनिकेशन की फेलियर देखने को मिला। सबसे शॉकिंग बात तो यह है, लोगों को यही नहीं पता कि क्यों उनके फ्लाइट डिले हो रहा है, कौन से फ्लाइट चलेगी और कौन सी नहीं। एयरपोर्ट के स्टाफ जो था उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था और जो पैसेंजर था उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। अब सवाल यह है कि ये क्राइसिस शुरू कैसे हुआ। असल में दोस्तों, DGCA ने रिसेंटली एक न्यू पायलट नॉर्म्स इंट्रोड्यूस किया और ये जो रूल्स है ये मेनली सेफ्टी के लिए बनाया गया है, जहाँ पे पायलट्स को ज़्यादा रेस्ट देना, नाइट लैंडिंग पर रेस्ट्रिक्शन और ड्यूटी हावर्स लिमिट सब मेंशन है। सेफ्टी का इम्पोर्टेंट हम सब समझते हैं, बट इशू तो तब आता है जब एयरलाइंस अपने ऑपरेशंस को इन रेगुलेशंस के हिसाब से सेट करने में फेल हो जाता है। और इंडिगो का सबसे बड़ा फेलियर का कारण यहाँ पे ये था कि वो अपने स्केल के हिसाब से रोस्टर प्लानिंग अपडेट नहीं किए थे। पायलट शॉर्टेज, क्रू अवेलेबल ना होना और शेड्यूल की मिसमैच, ये तीनों मिलकर एक चेन रिएक्शन क्रिएट कर दिया। एयरलाइंस के लिए पहले ही ये सिचुएशन प्रेडिक्टेबल था, क्योंकि ये जो रूल्स है ये तो पहले ही अनाउंस हो चुके थे, पर ग्राउंड रियलिटी में इंडिगो का प्लानिंग ही वीक था। इस क्राइसिस ने और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट किया, यही कि इंडिया का एविएशन सिस्टम अभी भी डिमांड के हिसाब से रेडी नहीं है। इंडिगो जो है वो एक दिन में 2000 से ज़्यादा फ्लाइट चलाती है, लेकिन इतना मैसिव स्केल पर अगर थोड़ा सा भी शेड्यूल एरर हो तो पूरा नेटवर्क ही इफेक्ट हो जाता है। एविएशन एक्सपर्ट का ये क्लियर ओपिनियन है कि सिस्टम का जो रिलायंस है वो बहुत हाई है। इसमें चाहे क्रू शेड्यूल हो, ग्राउंड ऑपरेशंस हो या फिर स्लॉट मैनेजमेंट। और जब एक एयरलाइंस डिस्टर्ब होता है तो उसका इफेक्ट पूरा कंट्री में फैल जाता है। ये सिर्फ एयरलाइंस का फेलियर नहीं, ये कोऑर्डिनेशन गैप का फेलियर है, रेगुलेटर्स, एयरलाइंस और एयरपोर्ट मैनेजमेंट के बीच। और इन सब में सबसे बड़ा डैमेज पैसेंजर ने झेला। कंज्यूमर राइट्स के अकॉर्डिंग अगर कभी ऐसा सिचुएशन आए तो एयरलाइंस को टाइमली अपडेट, कॉम्पनसेशन और ऑल्टरनेट अरेंजमेंट प्रोवाइड करना होता है। लेकिन यहाँ पे रियलिटी क्या थी? लोग 8 से 10 घंटे एयरपोर्ट पर बैठे रहे, ना क्लियर अनाउंसमेंट, ना प्रॉपर सपोर्ट, ना फूड वाउचर, कुछ नहीं मिला। बहुत लोगों ने अपने पर्सनल इमरजेंसीज भी मिस कर दी, लाइक इंटरव्यूज, मेडिकल अपॉइंटमेंट्स, इंटरनेशनल कनेक्शन, वेडिंग, सब डिस्टर्ब हो गए। ये सिचुएशन एक सिंपल सा क्वेश्चन रेज करता है, जब एयरलाइंस प्रॉफिट और एक्सपेंशन की बात करती है तब पैसेंजर्स की सेफ्टी और राइट्स उनके प्रायोरिटी क्यों नहीं होते? आप बात करते हैं अकाउंटेबिलिटी की। DGCA का कहना है कि ये जो रूल्स है ये सेफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट है। इंडिगो का कहना है कि रेगुलेशंस का जो टाइमिंग था वो बहुत ही टाइट था, और पायलट्स का कहना है कि एयरलाइंस ऑलरेडी उन्हें ओवरलोड कर रही थी। तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? मेरा ओपिनियन सिंपल है, जब इंडस्ट्री रैपिडली ग्रो करे तब प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन उससे भी ज़्यादा रिवर्स्ड होना चाहिए, क्योंकि एविएशन में एक छोटा सा फेलियर भी नेशनल डिस्क्रप्शन क्रिएट कर सकता है। इसीलिए ही ब्लेम गेम से ज़रूरी अब यह है कि सिस्टम की गैप्स को फिक्स की जाए। अभी जो एविएशन मिनिस्ट्री है उन्होंने रिव्यू इनिशिएट कर दिया है, और जो DGCA है उन्होंने एयरलाइन से डिटेल एक्सप्लेनेशन मांगी। लेकिन एक चीज़ क्लियर है, यही कि इंडिया का एविएशन इंडस्ट्री अब इतना बड़ा हो चुका है कि अभी के टाइम ऐसे ब्रेकडाउन एफोर्ड करना काफ़ी मुश्किल है। इंडिगो कंट्रोवर्सी एक वेक अप कॉल है, एयरलाइंस के लिए भी, रेगुलेटर्स के लिए भी और सिस्टम के लिए भी। आपका क्या ओपिनियन है? गलती रेगुलेटर्स की थी या प्लानिंग की? बताना कमेंट में।